Morning class 10. This is the economics chapter 2, sectors of the Indian economy. In this chapter you have to read these points. Let us see one by one. Sectors of economic activities, comparing the three sectors: primary, secondary and tertiary sectors in India, division of sectors, and last, sectors in terms of ownership. You have to read these 5 points in this chapter. So let's start this topic. First topic, sectors of economic activity. जैसा कि हम देखते हैं या आप लोग भी देखते होंगे, आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किए जाते होंगे। कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं ज़रा देखें। देखिए, ये चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और ये आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे दिख रहा है। जैसे पहला में दिख रहा है पोस्टमैन है, दूसरा में कूली का है, तीसरा में क्या देख रहे हैं, ब्रिक किल्न पे ईंट बनाई जा रही है, चौथा आप देख रहे हैं गारमेंट सेलर है, यहाँ पे ये फार्मर्स है जो कॉटन की खेती कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी ग्रुप्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो ग्रुप्स तैयार होता है उसी ग्रुप्स को कहा जाता है सेक्टर्स। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है, उसे काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सेक्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर एंड तीसरा यहाँ पे होगा टर्शियरी सेक्टर। हाँ, तो देखिए हमने सुधार दिया इसे, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। अब जरा इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या है प्राइमरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर्स क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। किसान खेती करते हैं किसी भी चीज़ का, मान लो कि कॉटन का ही खेती करते हैं, तो उनको कॉटन की खेती करने के लिए डिपेंड रहना पड़ता है क्लाइमेट पे, रेनफॉल पे, टेम्परेचर पे, और फिर बाद जाकर क्या होता है, कॉटन का प्रोडक्शंस होता है। इसी तरह से डेयरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए जानवरों का पालन पोषण करते हैं और तब जाके मिल्क प्राप्त होती है। और यदि किसी तरह से नेचुरल रिसोर्स प्राप्त करना हो, मिनरल या कोई और प्रोडक्ट, तो फिर नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी कहने का मतलब है प्राइमरी सेक्टर में कि गुड्स का प्रोडक्शन बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, यानी किसी भी सामान का प्रोडक्शन, वस्तु का प्रोडक्शन यदि नेचर को एक्सप्लॉइट करके, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके प्राप्त की गई हो, तो उस तरह के सेक्टर को, उस तरह के काम एक्टिविटी को रखा गया है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अब इसे प्राइमरी क्यों कहा गया, क्योंकि यही क्या करता है, ये बाकी दूसरे गुड्स का ये बेस प्रोवाइड करता है। जैसे कॉटन है तो कॉटन बेस है किसका, कपड़ा का, इसलिए इसको प्राइमरी कहा जाता है। प्राइमरी के साथ साथ इसे एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जितने भी एक्टिविटी हैं नेचर का, जैसे भी आपने देखा कॉटन का प्रोडक्शंस, डेयरी फार्मिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर्स भी कहा जाता है। अब चले सेकेंड सेक्टर में। दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, एक ऐसा सेक्टर्स जहाँ पे, ये एक ऐसा एक्टिविटी जहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज कर दिया जाता हो, यानी उनके फॉर्म में जब बदलाव की जाती है जिस एक्टिविटी के द्वारा, उस एक्टिविटी को सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। और इसमें क्या है, मेन रूप से मैन्युफैक्चरिंग इम्पॉर्टेंट है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भी हो सकता है, वर्कशॉप पे भी हो सकता है और घर में भी हो सकता है। एग्जाम्पल फिर आप कॉटन का देखें, कॉटन खेत से काट के आ गई तो उस कॉटन को फैक्ट्री में ले जा करके उसको क्या करते हैं, या घर में उससे यार्न तैयार करते हैं और फिर उसके कपड़ा तैयार करते हैं। तो इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए अधिकांश काम क्या जाता है, इंडस्ट्री में ही किया जाता है, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। तीसरा है टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स। टर्शियरी सेक्टर्स में क्या होगा, एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ
प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, ऐसा एक्टिविटी जो क्या करे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करे, उसे टर्शियरी सेक्टर्स कहा जाता है। इसमें कहने का मतलब है कि इस सेक्टर के अंदर प्रोडक्शंस नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शंस नहीं होता है, बस सर्विस दी जाती है। जैसे अब एग्जांपल आप समझें, एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि अगर मान लो सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन हो गया किसी वस्तु का, तो उसे दूसरे जगह पे भेजने के लिए ट्रक चाहिए, या लेटर सेंड करने के लिए कम्युनिकेशंस चाहिए, या फिर बात करने के लिए टेलीफोन चाहिए। तो ये क्या हो रहा है कि टर्शियरी सेक्टर में जो ये सर्विस दी जा रही है, ये जो काम हेल्प किया जा रहा है, वो क्या है, प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प कर रही है। तो इसे सर्विस सेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ सर्विस ही दिया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्टिविटीज़। इसके अलावा प्रेजेंट डे में सर्विस सेक्टर्स में बहुत सारे नए नए एक्टिविटी इंक्लूड हुए हैं, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, वाशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स या अकाउंट ऑफिशियल्स, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर कंपनी में जो काम करते हैं वो, या ATM बूथ। ये सब ऐसे हैं जो सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रोडक्शंस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था आज का, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये कंप्लीट होता है। एंड आगे के क्लिप में 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।